तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, पर कहीं ना कहीं ग्लोबल मूड माहौल अगर हम देखें तो बहुत ही अनिश्चितता वाला बना हुआ है। कहीं एक जगह वरुण अगर हम देखें तो वैक्सीन की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ यूएस में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट अब जो औसत है वो ऑलमोस्ट 1.6 लाख हो गया है पर डे। तो कहीं ना कहीं उस चीज की चिंता तो बनी हुई है, पर एसजीएक्स निफ्टी कुछ और ही बयान कर रहा है। अभी करीब 30 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है कल की गिरावट के बाद। तो देखना होगा कि किस हिसाब से ग्लोबल मूड माहौल भारतीय बाजारों पर इंपैक्ट करता है। आप कैसे रीड कर रहे हैं? डेफिनेटली देखिए कुशल, वैक्सीन की खबर आ रही है, बात सही है, वैक्सीन लेकिन 2-3 महीने बाद आएगी। लेकिन तब तक कोरोना का क्या, जिस हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब चिंता यही है कि क्या फिर से आपको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। जिस तरह से खासकर यूएस में, यूरोप में तो काफ़ी सारे देशों ने लगा ही दिया है। यूएस में आप देखिए, अगर दिन के 2-2 लाख केस आएंगे तो आपको लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। और आप यूएस तो छोड़ भी दीजिए, आप इंडिया में ही देख लीजिए, दिल्ली में क्या हो रहा है, अहमदाबाद में क्या हुआ, नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। नो डाउट हम इसको लॉकडाउन का नाम नहीं दे रहे हैं और शायद कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं। तो ये चिंता है और इसके चलते आपने देखा कि कहीं ना कहीं ग्लोबली थोड़ी अनसर्टनिटी है। इसके लिए आप देखते हैं कि एक दिन बिकवाली होती है, एक दिन खरीदारी होती है, लेकिन आपको अब जो फोकस करना है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट्स पे करना है, डोमेस्टिक क्यूज पे ज़्यादा करना है। और इनफैक्ट मैं पिछले कुछ दिनों से यही देख रहा था, यूएस मार्केट में कुछ भी हो, इंडियन मार्केट्स अपना ही रिएक्शन दे रहे हैं। कल हमने जो गिरावट देखी थी वो काफ़ी हद तक एक्सपायरी रिलेटेड मूव था। आज मुझे लगता है कि आपको शायद एक बाउंस बैक देखने मिलेगा और वही एसजीएक्स निफ्टी आपको दर्शा रहा है। यूएस के मार्केट्स कल हरे निशान में बंद हुए, अच्छा संकेत था। आज सुबह अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स जो है लाल निशान में 200 पॉइंट गिरा हुआ है, लेकिन नास्डैक फ्यूचर्स को आप देख लीजिए, वो हरे निशान में कारोबार कर रहा था। चलिए ठीक है, वो भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। तो यहाँ से थोड़े सुस्ती के संकेत है, लेकिन मुझे लगता है हम डोमेस्टिक क्यूज पे ट्रेड करेंगे और शायद फिर से एक बाउंस बैक छोटा मोटा तो देखने मिलेगा। बिल्कुल वरुण, डेफिनेटली। तो देखते हैं कि किस हिसाब से अब जो है भारतीय बाजारों पर इसका इंपैक्ट आ जाता है। डाउ फ्यूचर्स 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। तो चलिए पारी की आज की शुरुआत करते हैं। वरुण, आपके साथ शुरुआत करेंगे, कैश का शेयर बताइए। देखिए कुछ पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था ना कि एक एक ग्रुप जो है, यानी कि कभी टाटा ग्रुप, कभी अडानी ग्रुप, कभी कोई और ग्रुप, वहाँ आपको हरकत देखने मिलती थी। आज शायद एक ग्रुप हो सकता है, वो है वेल्सपन ग्रुप। यहाँ शायद आपको काफ़ी हद तक हरकत देखने मिल सकती है। एक तो खबरें भी है और ऊपर से जिस तरह से ट्रेंड देखने मिल रहा है, आज शायद वेल्सपन ग्रुप में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए वेल्सपन एंटरप्राइजेस वो काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पे आप 82 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 78 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि खबरें ये हैं कि वेल्सपन एंटरप्राइजेस में कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के सजेस्ट कर रही है कि रोड प्रोजेक्ट एसेट्स के लिए निवेश के लिए काफ़ी सारे पेंशन फंड्स जो है उनके साथ यहाँ बातचीत चल रही है और करीब करीब 9 प्रोजेक्ट्स हैं इनके, जिसके लिए 12,000 करोड़ के आसपास के पैसे जुटाए जा सकते हैं। ऐसी कुछ खबरें हैं न्यूज़पेपर्स में। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी खबरें इस पूरे ग्रुप को लेकर निकल के आ रही है, तो उसके चलते शायद आपको यहाँ पे खरीदारी के आज अच्छे मौके मिल सकते हैं। 82 का आज टारगेट रखेगा, 78 का स्टॉप लॉस रखिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, ज़्यादा नीचे का स्टॉप लॉस मैं दे नहीं रहा हूँ, केवल ₹1 के आसपास का स्टॉप लॉस है और ₹3 के आसपास का अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। इनफैक्ट सिर्फ वेल्सपन एंटरप्राइजेस नहीं कुशल, वेल्सपन ग्रुप के जितने स्टॉक्स है वो आज काफ़ी हद तक हरकत में रह सकते हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी बढ़िया खबर है वेल्सपन एंटरप्राइजेस के लिए, तो यहाँ पर फोकस रखिए। और कैश स्पेस से मैंने स्टॉक चुना है फार्मा स्पेस से सिंजीन का। आप देखिए इन्होंने जो 5 साल का कोलैबोरेशन किया है डियरफील्ड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के साथ, 3DC आप इस कंपनी को कह सकते हैं, वो काफ़ी बेहतरीन जो है एक कोलैबोरेशन आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ का अपडेट दिया है कि ये फुल्ली इंटीग्रेटेड थेराप्यूटिक डिस्कवरी प्रोग्राम जो हैं वो इस कंपनी को देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से इनके जो कैश फ्लोज हैं उसमें काफ़ी बेहतरी होगी आगे आने वाले समय में। और ये 1-2 साल का कोलैबोरेशन नहीं है, पूरे 5 साल का है। तो यहाँ पर सिंजीन पर आपको फोकस रखना है। 580 का टारगेट बनाइए, ₹561 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। आज का फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो ये जो कैटेगरी है इसमें मैंने स्टॉक चुना है GSPL। इनफैक्ट कल ही मैं इसको शॉर्ट करने की सोच रहा था, पर क्योंकि ये FNO बैन में था तो इसीलिए मैंने उसको नहीं चुना। इंस्टेड JSW स्टील दिया था जो कल 2.5-3% की गिरावट दिखाया था, इनफैक्ट बाजार बंद होते होते भी। तो GSPL बैन से बाहर आया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। ग्लोबल मूड माहौल और जो डाउ फ्यूचर्स में हम इंडिकेशंस मिल रहे हैं उस वजह से मेटल काउंटर्स आज भी वीक रहने का अनुमान है मेरी तरफ से। तो 228 का टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। ₹237 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपने एक आउट ऑफ बैंड स्टॉक लिया है, मैंने भी एक आउट ऑफ बैंड स्टॉक लिया है, लेकिन वो है टाटा स्टील। लेकिन मैं दे रहा हूँ खरीदारी की सलाह। आप देखिए नो डाउट मेटल काउंटर्स हो सकता है प्रेशर में रहे, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन टाटा स्टील की स्टोरी तो अपनी ही चल रही है, जहाँ पे वो यूरोपियन कारोबार बेचने के लिए कहीं ना कहीं SSAB से बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा था कि किस तरह का मूव टाटा स्टील के काउंटर में देखने मिला था और उसके बाद ये बैन में आ गया था। आपको याद होगा
टाटा मोटर्स के साथ भी यही स्टोरी हुई थी। उस काउंटर में भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, उसके बाद वो बैन में आया, लेकिन जैसे ही बैन से बाहर निकला था उस स्टॉक में आपने देखा किस तरह का मूव देखने मिला था। करीब 25-30% के आसपास का मूव तो 2 दिनों में 3 दिनों में उस काउंटर में देखने मिला था। तो मेरे ख्याल से वो स्टोरी जो है टाटा स्टील में भी रिपीट हो सकती है और इस काउंटर में आपको अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिलेगी। फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलिए 538 के लक्ष्य के लिए 515 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की ट्रेड की। तो ऑप्शंस में वैसे मैं एक मंदी का सौदा ले रहा हूँ। मंदी का सौदा वैसे तो है डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर। देखिए, वैसे भी खबर आई है कि WHO ने जो गिलियड की कोविड की दवा है उसके इस्तेमाल पे कहीं ना कहीं बोला है कि इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक आपको सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज या फिर इस तरह के स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें ना तो पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर रेड्डीज में काफ़ी प्रेशर देखने मिल रहा है। हालांकि 4407 4406 के लेवल के आसपास इस काउंटर ने सपोर्ट लिया है, लेकिन मुझे लगता है आज ये सपोर्ट शायद टूट सकता है। अगर टूटेगा तो आपको यहाँ 4700 का जो पुट ऑप्शन है काफ़ी हद तक एक्टिव होते हुए नजर आ सकता है। 100 रुपये के आसपास ये पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से 105 के आसपास। तो स्टॉप लॉस ठीक रखिएगा 100 के आसपास का, और 130 के टारगेट के लिए आप इस पुट ऑप्शन को यहाँ खरीद के चल सकते हैं। सपोर्ट लिया है, सपोर्ट से बाउंस बैक दिया तो स्टॉप लॉस हिट होगा। इसके लिए मैंने स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा है, लेकिन हो सकता है कि खबरों के चलते ये जो लेवल है सपोर्ट का उसको आज तोड़ दे। इसके लिए 130 के लेवल आपको देखने मिलेंगे। बिल्कुल वरुण, तो चलिए ऑप्शन में आपने डॉक्टर रेड्डीज चुना है पुट ऑप्शन खरीदने का, और पुट ऑप्शन मैंने भी चुना है पर स्पेस अलग है, वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स का। तो एनबीएफसीज मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में हल्की सी कमजोरी दिखा सकते हैं, और यहाँ पर टेक्निकली भी थोड़ा सा ये जो है काउंटर वीकर साइड पर लग रहा है। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स आज बिकवाली कर चले। इनफैक्ट यहाँ पर आपको पुट ऑप्शन जो है 340 रुपये का वो खरीद कर चलना है। 14.5 इसकी प्राइसिंग है। 25 रुपये का टारगेट रखिए और 9 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, तो 2 मंदी के सौदे हमने बता दिए हैं आपको। यहाँ पर हम ऑप्शन कैटेगरी तो डिस्कस कर चुके हैं वरुण, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स पर भी आज आपका और मेरा कॉन्ट्रा ट्रेड है मेटल्स को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। तो आपने टाटा स्टील तो बाई दिया है, पर जेएसपीएल के बाद मैं हिंडाल्को के फ्यूचर्स भी शॉर्ट करने की राय दे रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बिकवाली का ट्रेंड फिर से जारी हो सकता है, क्योंकि मैं अपमूव देख रहा था तो 150 के लेवल से ये स्टॉक चला था। आप देखिए ऑलमोस्ट 205 208 के लेवल्स पर अब ये कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आया। अभी मौजूदा भाव देखेंगे तो 214 रुपए का है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। तो 208 का टारगेट में आप इसमें जो है बिकवाली कर चले, इसको शॉर्ट करिए। 217 रुपए का 3 रुपए ऊपर केवल आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये मेरा टेक्नोपिक है। आप क्या लेकर आए हैं आज? ठीक है, टेक्निकली मैं वोल्टास खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो एक बेहतरीन अपमूव जो है इस काउंटर में देखने मिल रहा था। कल जो ओवरऑल मार्केट में मुनाफा वसूली देखी गई उसमें ये स्टॉक थोड़ा थम गया था, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो अपमूव है ना वो फिर से यहाँ जारी रह सकता है। फिलहाल ये स्टॉक करीब 773 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 800 के लेवल के आसपास के लिए अप्रोच करेगा, लेकिन 800 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके लिए 795 का आप टारगेट रखिएगा और 765 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल पिक की। तो फंडामेंटली जो मुझे पसंद आता है वो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। देखिए कुशल, वैसे भी ठंडी का सीज़न आ रहा है और हम देख रहे हैं कि भारत में भी जो कोरोना के केसेस है खासकर दिल्ली में या फिर नॉर्थ इंडिया में कुछ हद तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अहमदाबाद में तो जो नाइट कर्फ्यू है वो भी लगा दिया। और आपको एक बात तो पता ही है कि नॉर्थ इंडिया में ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो उसके चलते कोरोना के केसेस हो सकते हैं बढ़े। अगर नहीं भी बढ़े तो कम से कम टेस्टिंग तो बढ़ेगी। और नॉर्थ इंडिया में अगर किसी का सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है तो है डॉक्टर लाल का। तो अगले कुछ दिनों तक अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर लाल हो, मेट्रोपोलिस हो या फिर थायरोकेयर हो, इन स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी खरीदारी जो है वो देखने मिल सकती है। और इसी के चलते आज इंट्राडे में आप डॉक्टर लाल को खरीद सकते हैं। 2180 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 2100 का एक स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल वरुण, तो फंडा में आपने डॉक्टर लाल पात लिया है। मैंने भी एक स्टॉक इसी स्पेस से चुना है, क्योंकि सारे स्टॉक्स आपने आज नहीं लिए हैं। तो आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं इस स्टॉक में एक ले पाया, तो वो मैं आपको बताऊंगा पर आगे की सूची में। पर बहरहाल टेक्नोपिक हमने डिस्कस कर ली है, आपने फंडा पिक भी बता दी है। और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो भी आप देखिए जिस हिसाब से इमामी है, यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी अब नज़र आ रही है मुझे अगले 3-4 महीनों के लिए, क्योंकि इन्होंने नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं। इनफैक्ट खासकर अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने होम हाइजीन स्पेस में, जिसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो इन्होंने एमासॉल नाम की एक ब्रांड है, उसके साथ इन्होंने इस स्पेस में अपनी एंट्री की है, जिसमें फ्लोर क्लीनर्स, बाथरूम क्लीनर्स, डिश वॉश जेल और सैनिटाइज़र, ये सब जो है प्रोडक्ट शामिल है। और कहीं ना कहीं
घर पे भी जो लोग हैं वो इन सब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है पिछले कुछ महीनों से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पर यहाँ पर इस स्पेस में आगे के लिए जो ग्रोथ स्पेस है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो मुझे लग रहा है कि इमामी जो है 3 महीनों की अवधि के लिए आपको 450 का टारगेट दे सकता है, करीब 10 से 15% का रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं। तो इमामी में खरीदारी कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने जो पिक चुनी है वो है इन्फोसिस की। देखिए यहाँ पर डेफिनेटली अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल एक्सपोजर तो है इनका, पर जब आप फर्स्ट वेव आई थी कोविड की तो हमने देखा था कि उस टाइम पे भी इन्फोसिस उतना ज़्यादा नहीं गिरता हुआ नजर आया था। इनफैक्ट आईटी स्पेस में एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कि इस बारी भी कहीं ना कहीं ये अंदेशा नजर आ रहा है। और यहाँ पर इनके लिए एक और डेवलपमेंट भी है कि इनकी एक कंपनी है सिम्प्लस, उन्होंने वैक्सीन मैनेजमेंट सोल्यूशन जो है वो लॉन्च किया है salesforcework.com के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे वैक्सीन की जो भी खबरें आ रही हैं, आगे के लिए जितनी भी सरकारें हैं देश और दुनिया में, उनको जो है वैक्सीन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस भी चाहिएंगे। और यहाँ पर इन्फोसिस का एक बहुत बड़ा फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ जो है आ सकती है। इनफैक्ट यह एक अगर आप कॉल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट या सोल्यूशन से ये लोग बेचेंगे, उस वजह से कहीं ना कहीं इनके और कैश फ्लोज जो है मजबूत होते हुए नजर आएंगे और क्विक डिमांड इसकी आने वाली है। तो 6 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 15 से 20% का रिटर्न इसमें भी मिल सकता है। 1320 रुपए का आपको इसमें टारगेट लगाना है। डेफिनेटली तो इन्फोसिस इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत एक अच्छा बेट है। वैसे भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको मिल सकता है इस काउंटर को। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो काउंटर मुझे पसंद आता है वो है यूटीआई एएमसी का। अगर आप देखें तो जितने भी एएमसी कंपनीज है ना, उनमें पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिला है। वैसे भी जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका फायदा तो मिलेगा। इसके अलावा याद रखिए ये अपने पीएस यानी कि एचडीएफसी एएमसी या फिर निप्पॉन एएमसी के मुकाबले काफ़ी स्टीप डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो एक तो फंडामेंटल ये एएमसी की स्टोरीज काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो डिस्काउंट है ना, जो वैल्यूएशन गैप है, उसको फिल करने के लिए कहीं ना कहीं यूटीआई एएमसी जो है कोशिश करेगा और इसके चलते अगले कुछ दिनों में एक बेहतरीन अपमूव इस काउंटर में आपको देखने मिलेगा। फिलहाल करीब 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 600 के आसपास का लेवल जो है ये स्टॉक जरूर दिखाएगा। अगले 6 से 8 महीने में आपको 600 का लेवल इस काउंटर में देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अगली जो कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर। तो आज कौन से स्टॉक में खबर है वरुण? देखिए, खबरों के दम पर मैंने एक आईटी काउंटर चुना है और वो है एम्फेसिस का स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे खबरें आ रही है कि इन्होंने एक यूके की कंपनी जो है उसका अधिग्रहण किया और जो अधिग्रहण किया गया है वो करीब 130 करोड़ में किया गया है। वैसे भी आईटी स्टॉक्स जो आज है कुछ हद तक तेज़ी दिखा सकते हैं और उसमें एक खबर जो है वो और भी इस स्टॉक को सपोर्ट करेगी। इसके लिए आपको इंट्राडे में अच्छे खासे लेवल देखने मिल सकते हैं। 1340 के लेवल के लिए ट्रेड कीजिएगा। 1290 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। बिल्कुल। तो खबरों के दम पर भारतीय इंफ्राटेल मैंने चुना है। आप देखिए जो इनका विलय जो है वो पूरा हो गया इंडस टावर के साथ, वो काफ़ी बढ़िया जो है इनके लिए सेंटिमेंटली आज पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय इंफ्राटेल आज एक बाउंस बैक दिखा सकता है। तो 190 के टारगेट इसमें रखिए और 181 रुपीज़ का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है माई चॉइस। इसमें पहला जो कॉल है मेरा वो है सिप्ला का। अब देखिए WHO ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो रेमडेसिविर दवा है जो गिलियड बना रहे हैं उसको आप जो है कोविड के ट्रीटमेंट में उपयोग ना करें। और सिप्ला के साथ जो है इनका नॉन एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट बना था कि ये रेमडेसिविर बनाएंगे गिलियड की दवा को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको आज बिकवाली नजर आ सकती है इस खबर के दम पर। तो सिप्ला के फ्यूचर शॉर्ट करिए, 720 का टारगेट रखिए, 749 का स्टॉप लॉस बनाइए। साथ ही आप आईटी देखिए यहाँ पर स्पेस जो है काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो इन्फोसिस तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से दिया ही है और विप्रो भी जो है आज टेक्निकली थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है मुझे। और ये लगातार 11वें साल है जिसमें ये डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में शामिल होता हुआ नजर आया है। तो इसके लिए ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर आज के लिए बन सकता है। तो 352 का टारगेट बनाइए, 337 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और तीसरा कॉल वरुण आपने डॉक्टर लालपात लैब दिया था फंडामेंटल पिक और मैं माई चॉइस कैटेगरी में मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर दे रहा हूं। तर्क सेम है। तो यहां पर आपको खरीदारी करनी है, 2120 का टारगेट बनाइए, 2045 का स्टॉप लॉस बनाइए। ठीक है, चलिए, तो माई चॉइस में इन स्टॉक्स में भी खरीदारी के दे रहा हूँ। उसमें सबसे पहले तो एयू स्मॉल फाइनेंस है। मैंने आपको परसों भी बताया था इस स्टॉक में बेहतरीन मोमेंटम देखने मिल रहा है। कल मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट हुआ, लेकिन आज फिर से यहाँ मोमेंटम जो है वो बढ़ सकता है। इसके लिए खरीदारी करके चलिए 910 के लेवल के लिए। प्रिंस पाइप्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 265 के लेवल्स के लिए, क्योंकि खबरें ये हैं कि 18 तारीख से दरअसल पीवीसी पाइप्स की जो प्राइजेस है उनमें करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो जो प्राइस हाइक लिए हैं उसका फायदा प्रिंस पाइप्स को मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं 265 के लेवल के लिए। और सबसे आखिरी में एक फुटवेयर काउंटर है जहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि बाटा में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है, तो फिर से
जो ओवरऑल फुटवेयर स्टॉक्स है उनमें आपको तेजी देखने मिल सकती है और अब जो वैल्यूएशन के चलते कैचअप रैली आपको रिलैक्सो फुटवेयर में देखने मिलेगी। यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 750 के लेवल जो है आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। 720 का आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ रखना है। तो चलिए, हमारी टीम्स जो है वो पूरी हो चुकी है। फटाफट नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। तो कैश का काउंटर जो हमें पसंद है वो है सबसे पहले तो वेल्सपन एंटरप्राइजेस। यहाँ खरीदारी कीजिएगा। 82 के लेवल देखने मिल सकते हैं। टाटा स्टील बैंड से बाहर आया है, तेजी देखने मिल सकती है। 538 के लेवल्स इंट्राडे में देखने मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डीज 4700 का पुट खरीदिए 130 के लेवल के लिए। वोल्टास में खरीदारी कीजिएगा 795 के लेवल के लिए। डॉक्टर लाल फिर से एक बार जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि टेस्टिंग में भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी, इसके चलते यहाँ खरीदारी कीजिएगा 2180 के लेवल के लिए। यूटीआई एएमसी इन्वेस्टमेंट के तौर पे बेहतरीन लगता है। 6 से 8 महीने में आपको 600 का लेवल ये दिखा सकता है। एम्फेसिस खबरों के चलते आज तेजी बनेगी। 1340 के लेवल के लिए यहाँ ट्रेड कीजिएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस 910 के लिए खरीदारी करके चलिएगा। प्रिंस पाइप्स यहाँ पे जो प्राइजेस है वो बढ़ाई गई है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 265 के लेवल के लिए ट्रेड कीजिएगा। और रिलैक्सो फुटवेयर एक कैचअप रैली आपको देखने मिल सकती है। बाटा की तेजी के बाद 750 के लेवल के लिए यहाँ खरीदारी आप कर सकते हैं। और इन स्टॉक्स में जो स्टॉक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरा बेस्ट पिक है, वो है वोल्टास। बेहतरीन प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है। टेक्निकली काफ़ी अच्छा लग रहा है और लगता है कि यहाँ से भी अच्छा खासा अपमूव आपको देखने मिल सकता है। मोमेंटम पिक है। 795 के लेवल के लिए इंट्राडे में आज आप खरीद के चल सकते हैं। कैश स्पेस से मैंने चुना है सिंजीन को। आप देखिए, इन्होंने 5 साल का जो टेक्निकल कोलैबोरेशन किया है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, तो 580 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। फ्यूचर्स में जीएसपीएल इसको बेचकर चलिए, बैंड से बाहर आया है यहाँ पर और मूड माहौल जो है ग्लोबल वो काफ़ी नेगेटिव है, तो मेटल काउंटर्स को आज शॉर्ट कर चल सकते हैं। साथ ही चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स एनबीएफसी स्पेस भी जो है आज वीकर साइड पर दिख रहा है, तो इसके पुट ऑप्शन बाई करिए। हिंडाल्को का फ्यूचर्स यहाँ पर बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर आपका जो ट्रेंड है वो फॉलिंग साइड पर पड़ सकता है। और इमामी यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट पिक है, बेहतर साइड पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने एक नए होम हाइजीन स्पेस में अपनी एंट्री की है, तो 3 महीनों की अवधि के लिए 450 का टारगेट रखिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन्फोसिस काफी पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि इनकी जो एक कंपनी है सिम्प्लस, उन्होंने वैक्सीन मैनेजमेंट सोल्यूशन जो है वो निकाला है बाजार में, तो दुनिया की काफी सारी जो सरकारें हैं वो इस पर फोकस कर सकती हैं। तो 6 महीनों की अवधि के लिए 1320 का लक्ष्य इसमें बनाइए। साथ ही भारतीय इंफ्राटेल जो मर्जर कंप्लीट होने की खबरें हैं वो सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। सिप्ला के फ्यूचर्स बेचकर चलें, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूएचओ का जो बयान आया है रेमडेसिविर को लेकर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित हो सकता है। विप्रो यहाँ पर पॉजिटिविटी लग रही है इन्फोसिस के साथ साथ। और अंत में मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, जिस हिसाब का यहाँ पर अब टेस्टिंग बढ़ेगी, हो सकता है भारत में जिस सबसे केसेस बढ़ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव इनके लिए साबित हो सकता है। तो 2120 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। और इन सब में जो मेरा सबसे बेस्ट पिक है आज के लिए वो है हिंडाल्को का। ग्लोबल मूड माहौल की जो वीकनेस है वो आज इसमें देख सकती है। वैसे भी स्टॉक काफ़ी चल चुका है, तो 208 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची हो चुकी है पूरी, लेकिन कल की बिकवाली के बाद आज क्या करना है? क्या निचले स्तर पे खरीदारी करनी है या फिर ऊपरी स्तर पे होगी मुनाफा वसूली?